Good morning, students. In the last lecture, we had discussed the topic that types of retail trade. There are two types of retail trade. One is itinerant and the second is fixed shop retailer. Itinerant trader we had already discussed. In this lecture, we are going to discuss fixed shop retailer. Fixed shop retailer. There are two types of retail trade. First is itinerant. सेकेंड इज फिक्स शॉप. इटिनेरेंट में आप लोगों को पता है कि इटिनेरेंट का क्या होता है कि कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं होता, दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ कस्टमर. बट फिक्स शॉप में क्या होता है, नेम से ही क्लियर हो रहा है कि द रिटेलर हैविंग अ फिक्स प्लेस ऑफ सेल आर नॉन एज फिक्स शॉप रिटेलर. इनका पर्टिकुलर फिक्स प्लेस होता है, ये मूव नहीं करते हैं. ठीक है, ये इनका एक पर्टिकुलर प्लेस है. कस्टमर खुद आते हैं इन फिक्स शॉप को सर्च करने के लिए. इनका पर्टिकुलर प्लेस है, इनको मूव नहीं करना है. इटिनेरेंट में क्या होता था कि वो कस्टमर को सर्च करने के लिए मूव करते थे एक प्लेस से दूसरे प्लेस में बस. बट फिक्स शॉप में क्या होता है कि यहाँ पे कस्टमर खुद आते हैं. ये जो फिक्स शॉप रिटेलर्स होते हैं ये मोस्टली हर लोकेलिटीज़ में, हर रेजिडेंटल एरियाज़ में, हर जगह ये सिचुएटेड होते हैं टू फुलफिल द नीड ऑफ कस्टमर. अब हम डिस्कस करेंगे फिक्स शॉप रिटेलर को. फिक्स शॉप रिटेलर हमारे टू टाइप से होते हैं. एक स्मॉल स्केल होता है, दूसरा हमारा लार्ज स्केल रिटेल शॉप होते हैं. तो अब हम डिस्कस करेंगे स्मॉल स्केल रिटेल फिक्स रिटेलर्स कौन से होते हैं. स्मॉल स्केल रिटेलर्स आर द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ रिटेलर. These shops are found in every corner of most city. ये हर कॉर्नर पे होते हैं. जैसे जो कस्टमर्स होते हैं इनकी जो डेली नीड की जो चीज़ें हैं ये उन प्रोडक्ट को सेल करते हैं. हमारे स्मॉल स्केल जो होते हैं ये हमारे सबसे फर्स्ट चीज इसमें आते हैं हमारे जनरल स्टोर. जनरल स्टोर क्या होते हैं, दीज स्टोर्स आर स्मॉल शॉप लोकेटेड इन रेजिडेंटल एरिया. जैसे हमारी जो खाने पीने की चीज़ें हैं, जो हमारी डेली यूज़ की चीज़ें हैं, उस तरह की प्रोडक्ट इनके पास होते हैं. जनरल स्टोर देखते हो ना, हर एक रेजिडेंटल एरिया में लोकल जो कॉलोनीज है वहाँ पे ये सिचुएटेड रहते हैं. जो भी कस्टमर्स होते हैं उनकी डेली जो नीड की चीज़ें हैं ये अपने पास रखते हैं. देखते हो जैसे हमें ब्रेड, सोप है, हमारा खाने पीने की चीज़ें, इस तरह के प्रोडक्ट ये डिस्प्ले करते हैं. इनकी मेन फीचर्स क्या है, डेली यूज़ की आइटम जैसे हमारा कन्फेक्शनरी है, खाने पीने की चीज़ें हैं, कोल्ड सॉफ्ट ड्रिंक है, मिल्क है, बटर, इस तरह की चीज़ें डिमांड ये हम लोगों की फुलफिल करते हैं. लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स. जो जनरल स्टोर्स होते हैं यहाँ पे लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट, बहुत सारे प्रोडक्ट आपको एक ही जनरल स्टोर में मिल जाएंगे. आपको जो आपके पर्टिकुलर एरिया में होती है वहाँ पे आपको हर तरह के प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाते हैं. प्रोवाइड फ्री होम डिलीवरी क्रेडिट फैसिलिटी. ये क्या करते हैं कि कस्टमर्स को, अपने जो कस्टमर्स हैं उनको खुश रखने के लिए, उनको और भी ज़्यादा मोटिवेट करने के लिए होम डिलीवरी है, क्रेडिट फैसिलिटी है, इस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं. बट बेटा जो रिटेलर्स होते हैं, हमने क्लासिफिकेशन ऑफ रिटेलर में डिस्कस किया था कि डिपेंड्स ऑन द रिटेलर. कुछ रिटेलर्स फ्री होम डिलीवरी क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं और कुछ रिटेलर्स इस तरह की सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कराते हैं. क्रिएट पर्सनल रिलेशनशिप विद कस्टमर. आप अक्सर देखते हो जितने भी जनरल स्टोर्स होते हैं यहाँ पे पीपल्स का अक्सर रेगुलर बेसिस पे जो ट्रांजेक्शन्स होती है, जो आना जाना रहता है वो रेगुलर बेसिस पे होता है. तो ये जनरल स्टोर्स का कस्टमर्स के साथ पर्सनल रिलेशनशिप भी बन जाता है और ये अपने कस्टमर को हैप्पी और सेटिस्फाइड रखने के लिए उनके साथ पर्सनल रिलेशन भी बनाते हैं. जैसे क्या होता है, जिन कुछ कस्टमर्स के साथ इनके बहुत अच्छे रिलेशन है तो उनको क्रेडिट फैसिलिटी है, फ्री होम डिलीवरी है कभी, तो इस तरह से उनको खुद से प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में उनको बताते हैं. लोकेटेड इन पोश एरिया ऑल्सो कीप पॉपुलर ब्रांड ऑफ प्रोडक्ट. ये पोश एरिया में दैट मीन्स कि ऐसे एरिया पे जहाँ पे कस्टमर्स इजीली पहुँच सकते हैं उनके लोकल एरियाज में, और इनके पास पॉपुलर ब्रांड, अच्छे ब्रांड प्रोडक्ट भी रखते हैं. जैसे इटिनेरेंट में हमने पढ़ा था कि ये नॉन ब्रांडेड आइटम, लोकल आइटम्स को रखते हैं. बट जो हमारे जनरल स्टोर है इनके पास पॉपुलर ब्रांड्स जो कस्टमर रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हैं, ये उसी तरह के प्रोडक्ट्स को रखते हैं. इनको क्योंकि कस्टमर की नीड, कस्टमर की डिमांड इनको बहुत अच्छे से पता होती है, कस्टमर के साथ ये डेली कांटेक्ट में रहते हैं, तो उसी तरह के ब्रांड्स को ये रखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते हैं. स्पेशलिटी स्टोर. स्पेशलिटी स्टोर आपको नाम से ही क्लियर हो रहा है कि सिंगल लाइन स्टोर और आर स्मॉल शॉप विच डील्स विद वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट. जैसे हमारा मेडिकल शॉप है, ये सिर्फ वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट मेडिकल शॉप है हमारा. यहाँ पे जो हमारा स्टेशनरी है,
ठीक है, फूड वाला है, ये सिर्फ सिंगल लाइन प्रोडक्ट में ही होते हैं, तो इनको क्या कहा जाता है, स्पेशलिटी स्टोर। नेम से ही आपको क्लियर हो रहा है, स्टेशनरी, मेडिकल, कन्फेक्शनरी है, ये सिर्फ एक ही प्रोडक्ट में स्पेशलिस्ट होते हैं, इसको क्या कहा जाता है, स्पेशलिटी स्टोर। अब हमारी फीचर्स क्या है स्पेशलिटी स्टोर की, डील्स विद वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट, ये सिर्फ वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट में ही डील करते हैं, जैसे गारमेंट है, ठीक है, हमारा मेडिकल शॉप है, इस तरह से स्टेशनरी का शॉप है, इस तरह से ये सिर्फ वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट में ही स्पेशलिस्ट होते हैं। डील्स इन वैरायटी ऑफ गुड्स इन दैट लाइन ऑफ प्रोडक्ट, जैसे अगर किसी का गारमेंट है तो उसमें वैरायटी ऑफ गुड्स का मतलब क्या है, चिल्ड्रन के लिए भी है, ठीक है, लेडीज, जेंट्स, इस तरह से डिफरेंट टाइप्स के जो आपको गारमेंट्स है वो अंडर वन शॉप ही मिलेंगे। तो वही कहा है कि डील्स इन वैरायटी ऑफ गुड्स इन दैट लाइन ऑफ प्रोडक्ट, जो इनका प्रोडक्ट का लाइन है उसी में इनके पास वैरायटी ऑफ गुड्स अवेलेबल होंगी। सिचुएटेड इन मार्केट प्लेस, मोस्टली जो हमारे स्पेशलिटी स्टोर जैसे आप मेडिकल शॉप है, गारमेंट्स है, स्टेशनरी, ये आप देखते होंगे कि मार्केट प्लेसेस पे ही मोस्टली सिचुएटेड रहते हैं, जहाँ पे कस्टमर इजीली पहुँच सके। प्रोवाइड कस्टमर सर्विसेज, ये अपने कस्टमर्स को डिफरेंट टाइप्स की सर्विसेज, जैसे उनको फ्री होम डिलीवरी है या फिर उनको मतलब क्रेडिट फैसिलिटी है, इस तरह से ये डिफरेंट टाइप्स की सर्विसेज भी अपने कस्टमर को प्रोवाइड कराते हैं। स्ट्रीट शॉप, स्ट्रीट शॉप नाम से ही क्लियर हो रहा है कि दीज शॉप्स आर सिचुएटेड एट स्ट्रीट क्रॉसिंग और मेन रोड और कॉर्नर्स ऑफ कॉलोनीज, दे आर ऑल्सो नॉन एज स्ट्रीट स्टॉल्स। स्ट्रीट शॉप नाम से ही क्लियर हो रहा है कि जैसे क्रॉस करो या फिर मेन रोड पे, कॉलोनीज के कॉर्नर पे, इस तरह से ये शॉप्स हमारी सिचुएटेड होती हैं। जो हमारी स्ट्रीट शॉप्स होती हैं बेटा, ये टेम्परेरी प्लेटफॉर्म होता है, ये परमानेंट नहीं होती, इनके पास स्पेस बड़ा लिमिटेड होता है, ये इनके पास वाइड वैरायटी ऑफ होता है बट लो प्राइस आर्टिकल, जैसे हॉजरी आइटम है, टॉयज है, मैगजीन्स है, इस तरह के प्रोडक्ट्स को ये सेल करते हैं। देखते हो ना कभी कभी रोड पे तो साइड पे छोटी कुछ लोग टॉयज है, कुछ लोग बुक्स वगैरह ऐसे ही नीचे रखकर बैठे होते हैं, बहुत छोटे से एरिया में, इनके पास बहुत लिमिटेड एरिया में है, रोड क्रॉस करो या कॉलोनीज के बाहर इस तरह से टॉयज है, मैगजीन्स है, इस तरह की आइटम्स, हॉजरी आइटम्स है, कुछ लोग बैंगल्स सेल करते हैं, कुछ स्लीपर्स, इस तरह से, तो ये हमारे, इनको हम स्ट्रीट शॉप बोलते हैं। दीज रिटेलर डिस्प्ले देयर गुड्स ऑन टेबल, स्टैंड, डिपेंड करता है कि किस तरह से ये अपनी गुड्स को डिस्प्ले कर रहे हैं। रिसेंटली देयर इज ट्रेंड ऑफ कीपिंग बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट, बट अब धीरे धीरे क्या हुआ है कि इन्होंने बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट को भी सेल करना स्टार्ट कर दिया, जैसे कॉस्मेटिक्स है, गारमेंट्स हैं, वॉचेज हैं, इस तरह के प्रोडक्ट्स को भी इन्होंने सेल करना स्टार्ट कर दिया है। सेकेंड हैंड गुड शॉप, अब सेकेंड हैंड आपको नाम से ही क्लियर हो रहा है कि दी शॉप्स डील विद सेकेंड हैंड गुड्स और यूज्ड आर्टिकल्स। ये सेकेंड हैंड दैट मीन्स कि वन पर्सन इसको यूज़ कर चुका है, फिर ये उसको अनदर रीसेल कर रहे हैं, लाइक बुक्स है, यूटेंसिल है, फर्नीचर से। ये क्या होता है कि यूज किए हुए प्रोडक्ट होते हैं, इसको ये डिस्प्ले कर देते हैं, तो जैसे दिवाली या फेस्टिवल या फिर नॉर्मली भी कुछ लोग ऐसा होता है कि जो नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, मिडिल फैमिली है, पुअर फैमिली के लोग हैं, उन सब के लिए ज़्यादा बेटर है कि वो सेकेंड हैंड गुड्स से प्रोडक्ट उनको बिल्कुल चीप रेट पे और इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। फीचर्स हमारी क्या है सेकेंड हैंड गुड शॉप की, दिस शॉप सेल यूज्ड गुड्स। बताया ना कि सेकेंड हैंड आप देखते हो, जैसे कुछ कई बार ऐसा होता है टीवी है, मोबाइल है, फर्नीचर है, सेकेंड हैंड का मतलब क्या है कि इसको वन पर्सन यूज़ कर चुका है, फिर वो उसको सेल कर रहा है। गुड्स आर जनरली प्राइस लो, सेकेंड हैंड है तो डेफिनेटली प्राइस उसका लो होगा। दे बाय गुड्स फ्रॉम प्राइवेट एंड पब्लिक ऑप्शंस, जैसे क्या होता है कभी कभी ऑप्शन जानते हो ना बेटा, नीलामी लगती है तो जो वहाँ पे प्रोडक्ट सेल होती है ये वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं। दी शॉप्स आर मेनली फॉर पुअर पीपल, है ना, बताया मैंने कि पुअर पीपल जो नए प्रोडक्ट नहीं अफोर्ड कर पाते हैं तो वो सेकेंड हैंड प्रोडक्ट्स को परचेज कर लेते हैं। समटाइम पीपल फ्रॉम हाई इनकम ग्रुप ऑल्सो विजिट दीज शॉप्स, जैसे कुछ एंटीक आइटम्स होती हैं, कुछ रेयर बुक्स होती हैं जो नहीं मिल पाती हैं, तो ये सेकेंड हैंड गुड शॉप से इजीली परचेज कर सकते हैं। सेकेंड शॉप, देखो सेकेंड शॉप का मतलब क्या हुआ, दीज आर शॉप टू सेल गुड्स विच आर नॉट प्रोड्यूस्ड अकॉर्डिंग टू रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशन। अब क्या होता है कि वो कभी कभी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग नहीं होती है या फिर उनमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट होता है, तो ये हमारी होती है सेकेंड शॉप। बिल्कुल मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, सेकेंड हैंड और
सेकंड शॉप में डिफरेंस होता है। क्या होता है, सेकंड हैंड का मतलब होता है कि यूज्ड गुड्स। हमारी क्या है कि गुड्स कोई यूज कर चुका है, बट जो हमारी सेकंड शॉप है वहाँ पे यूज गुड्स नहीं होती है बेटा। उस गुड्स में क्या होता है कि या तो वो एज पर द रिक्वायरमेंट नहीं होती है, रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशन नहीं होती है, या फिर उन गुड्स में कभी कभी प्रोडक्शन के टाइम पे जब नंबर ऑफ गुड्स की प्रोडक्शन होती है तो कुछ गुड्स में हमारा डिफेक्ट रह जाता है, तो उसको वो क्या करते हैं, लो प्राइस पे अपनी अनदर शॉप पे सेल कर देते हैं। सेकंड हैंड क्या होता है, यूज्ड गुड्स, और सेकंड शॉप क्या होता है हमारा, ये यूज्ड नहीं होती है, इसमें मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे कुछ डिफेक्ट आता है या फिर एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर ये नहीं होती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेकंड शॉप। अब इसकी फीचर्स देखो, दी शॉप्स डील इन प्रोडक्ट विच हैव मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, है ना, जिसमें कुछ मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे डिफेक्ट है या कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं है। गुड्स सोल्ड इन दी शॉप्स आर नॉट यूज्ड और सेकंड हैंड, दे आर न्यू डिफेक्टिव। एक प्रोडक्शन के टाइम पे ही कभी कभी गुड्स में डिफेक्ट आ जाता है, तो उसको फिर ये अपनी अनदर शॉप पे सेल कर देते हैं। गुड्स आर सोल्ड एट हैवी डिस्काउंट, जब वो एज पर द स्पेसिफिकेशन ऑफ कस्टमर नहीं है तो उसको हैवी डिस्काउंट पे सेल कर दिया जाता है। प्राइस डिपेंड ऑन देयर डिफेक्ट, कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसमें माइनर डिफेक्ट होता है तो उसका प्राइस थोड़ा सा हाई होता है, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें मेजर डिफेक्ट होता है तो उसका प्राइस लो होता है। मैनी मैन्युफैक्चरर्स हैव देयर ऑन सेकंड शॉप्स टू क्लियर देयर डिफेक्टिव स्टॉक्स, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर क्या होते हैं, इनकी खुद की शॉप होती है कि ये अपने मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोडक्ट हैं उसको क्लियर कर देते हैं डिफेक्टिव स्टॉक। समटाइम दी शॉप्स आर सेटअप टेम्प्रेरी, जैसे कभी कभी क्या होता है टेम्प्रेरी सेटअप, जैसे देखते हैं साड़ी मेला है या फिर इस तरह के जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं या फिर क्लोथ्स हैं, इनके लिए हमारा शॉप्स टेम्प्रेरी सेटअप की जाती है। तो इनके जो बताते हैं ना कि इसमें थोड़ा सा डिफेक्ट है जो आपको देखने पर भी दिखाई नहीं देगा, इस तरह से ये एडवर्टीजमेंट करते हैं और इनके प्रोडक्ट हमारे लो प्राइस पे ये सेल कर देते हैं। Homework is totally based on lecture. What is the meaning of fixed shop retailer? Explain its type. Specialty store or second hand good shop. What is the meaning of second shop? Homework is very easy and totally based on lecture. This lecture is clear to everyone. Thank you.